Welcome dear students. Today we will talk about gene interactions या जीन अंतरक्रिया से हम क्या समझते हैं। जीन के मध्य में पाए जाने वाली अंतरक्रिया है उसका परिणाम क्या होता है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। इस ई लेक्चर में हम जीन इंटरेक्शन के बारे में उनके मीनिंग या डेफिनेशन पे बात करेंगे। जीन इंटरेक्शन के अंदर किस प्रकार की विशेषता पाई जाती है, फीचर्स पाए जाते हैं और जीन अंतरक्रिया के बेसिक प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपसे 4 प्रकार जो है वो जीन अंतरक्रिया में अपेक्षित किए गए हैं, एक्सपेक्टेड हैं। पहला है सप्लीमेंट्री प्रकार की जो जीन इंटरेक्शन है उससे आप क्या समझते हैं। दूसरा है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन है उससे आप क्या समझते हैं। तीसरा है एपिस्टेसिस या प्रबलता से आप क्या समझते हैं। और चौथे और अंतिम प्रकार की जो जीन इंटरेक्शन है वो इनहिबिटरी जीन इंटरेक्शन से आप क्या समझते हैं या संदमक जीन अंतरक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो पूरक, संपूरक, प्रबलता और संदमक प्रकार की जो जीन अंतरक्रियाएं हैं उसके बारे में बेसिकली इस ई लेक्चर के अंदर बात की जाएगी। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग और डेफिनेशन ऑफ जीन इंटरेक्शन। जीन अंतरक्रिया की परिभाषा, उसका मीनिंग या उसमें आपको क्या विशेषताएं जो वो देखने को मिलती हैं। जीन इंटरेक्शन या जीन अंतरक्रिया से संबंध हमारा जो है वो जीनों के बीच में पाए जाने वाली अंतरक्रिया से हैं। लेकिन किसी भी जीव के अंदर अधिकांश लक्षण जो होते हैं वो उसमें पाए जाने वाली अनेक प्रकार की जो भिन्न जीन्स होती हैं उनके कोऑर्डिनेशन से जो है वो नियंत्रित या प्रभावित किए जाते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी जीव के अंदर कोई एक जो कैरेक्टर होता है, ट्रेट होता है, वो बेसिकली 2 या 2 से ज़्यादा जीन्स के कोऑर्डिनेशन के द्वारा कंट्रोल या रेगुलेट या इन्फ्लुएंस किया जाता है। मेंडल और उसके समकालीन विज्ञानियों ने ये माना था कि एक लक्षण जो है वो एक जीन के द्वारा नियंत्रित होता है, लेकिन बाद में ये पाया गया कि जीवों में ऐसा हमेशा नहीं होता है। ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर पाए जाते हैं जिनके अंदर एक ट्रेट या एक लक्षण जो वो एक से ज़्यादा जीन्स के द्वारा जो वो कंट्रोल किया जाता है। तो बाद की खोजों से ये पाया गया कि अनेक लक्षण ऐसे हो सकते हैं जो 2 या 2 से अधिक जीन्स के द्वारा नियंत्रित होते हैं और ऐसे जीन संबंधित लक्षण के परिवर्तन को अलग अलग तरीकों से प्रभावित करते हैं। और मेंडेलियन प्रकार का जो डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है और ट्राई हाइब्रिड क्रॉस का जो रिजल्ट है उसके मॉडिफिकेशन या रूपांतरण का कारण बनते हैं। हम जानते हैं कि मेंडेलियन प्रकार का जो द्विसंकर क्रॉस है, डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उसके अंदर हमें अनुपात जो है वो 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 मिलता है, जबकि इसी का मॉडिफाइड त्रिसंकरण है उसके अंदर हमें जो है वो अलग प्रकार से जो है वो अनुपात मिलता है। तो यहाँ ये जो जीन इंटरेक्शन होता है, जीन अंतरक्रिया होती है, इसमें 9 अनुपात 3 अनुपात 3 अनुपात 1 की बजाय हमें जो है वो 9 अनुपात 7 मिल सकता है, 9 अनुपात 3 अनुपात 4 मिल सकता है, 15 अनुपात 1 मिल सकता है, या फिर इससे जो है वो दूसरा मॉडिफाइड प्रकार का रिजल्ट मिल सकता है। तो मेंडेलियन प्रकार का जो ये अनुपात है, रेशियो है, इससे डिफरेंट प्रकार से, इससे मॉडिफाइड प्रकार का रूपांतरण हमें देखने को मिलता है। इसका मतलब ये है कि उस जीव के अंदर वो कैरेक्टर जो है वो 2 या 2 जीन की जो अभिव्यक्ति है उनके बीच में पाया जाने वाला जो इंटरेक्शन है उस पर डिपेंड करता है। तो 4 इसी प्रकार के जो केसेज हैं उनकी स्टडी आज हम आगे करेंगे कि मेंडेलियन प्रकार का जो रेशियो होता है वो किस प्रकार से मॉडिफाइड होता है और क्यों होता है, कौन कौन सी ऐसी जीन अंतरक्रियाएं होती हैं जिनकी वजह से ऐसे पाया जाता है। तो इसकी खोज जो है वो सबसे पहले एलार्ड और ब्रेडशो ने जो है वो की थी कि जीन्स के मध्य जो है वो क्रिया पाई जाती है, भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीन्स होते हैं उनके बीच में जो है वो इंटरेक्शन पाया जाता है। तो जीन अंतरक्रिया या जीन इंटरेक्शन की सबसे सिंप्लीफाइड, सबसे सरल प्रकार की परिभाषा की अगर हम बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि जीन इंटरेक्शंस आर इंटरेक्शन अमंग जीन्स, या सीधा सीधा हम ये कह सकते हैं जीन्स के मध्य पाए जाने वाली जो क्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, जीन अंतरक्रिया कहते हैं। और इंटरेक्शंस अमंग जीन्स दैट इज नोन एज जीन इंटरेक्शन। या हमें एक दूसरी परिभाषा इस प्रकार से भी दे सकते हैं
कि एक जीन की अभिव्यक्ति का अन्य जीन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर आश्रित होना, और when expression of one gene depends on the presence or absence of another gene in an individual, it is known as gene interaction। या हम ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए कोई एक जीन है जो एक ट्रेट या लक्षण की अभिव्यक्ति या एक्सप्रेशन के लिए उत्तरदायी है, और उस जीन के साथ में कोई दूसरे प्रकार का जीन उसकी उपस्थिति या उसकी अनुपस्थिति जो है उस पर आश्रित होता है। तो कहने का मतलब है कि जो दूसरा जीन है वो दूसरा जीन पहले वाले जीन की जो अभिव्यक्ति है उसको एल्टर कर सकता है, और इस प्रकार से हमें एक मॉडिफाइड प्रकार का जो है वो मेंडेलियन रेशियो प्राप्त होता है। इसी प्रकार से जो है वो जीन अंतरिक्रिया जीन के मध्य क्रियात्मक साहचर्य का समुच्चय भी हो सकता है, और इट इज़ ए सेट ऑफ फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन जीन्स। तो जो वेरियस प्रकार के जीन्स पाए जाते हैं जो एक लक्षण को प्रभावित करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं, उनके बीच में पाए जाने वाला एक प्रकार का फंक्शनल एसोसिएशन है, एक प्रकार का जो है वो क्रियात्मक साहचर्य है। या फिर जो है वो जीन अंतरिक्रिया बहुयुग्म जीन्स के मध्य एक प्रकार का संबंध हो सकता है जो एक जीव के लक्षण प्रारूप पर प्रभाव छोड़ता है। तो जीन इंटरेक्शन के द्वारा जो है वो क्या होता है कि किसी भी जीव का जो फिनोटाइप होता है उस फिनोटाइप के ऊपर जो है वो प्रभाव पड़ता है, और किस फॉर्म में पड़ता है, जो मल्टीपल प्रकार की जीन्स होती हैं उन मल्टीपल प्रकार के जीन्स के द्वारा होता है। और ए जीन इंटरेक्शन इज एन इंटरप्ले interchange relation between multiple genes that has an impact on the expression of an organism phenotype। तो जो ऑर्गेनिज्म का फिनोटाइप होता है, लक्षण प्ररूप होता है, उसको प्रभावित करता है। अब हम देखते हैं जीन अंतरिक्रिया के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो अलग अलग प्रकार से जो है वो जीन इंटरेक्शन को या जीन अंतरिक्रिया को जो है वो क्लासिफाइड किया जाता है। तो दो क्लासिफिकेशन यहाँ पर हैं कि एक तो जीनों के बीच में पाए जाने वाली जो इंटरेक्शन है उसके आधार पर हम किस प्रकार से कर सकते हैं, और एक जो मेंडेलियन रेशियो है उस मेंडेलियन रेशियो के आधार पर हम जो है वो किस प्रकार से उनको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेंडेलियन रेशियो के आधार पर बेसिकली जो है वो तीन प्रकार से जीन अंतरिक्रिया को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो वो सिंपल अनमोडिफाइड मेंडेलियन रेशियो कहलाता है, दूसरा एफस्टेसिस मॉडिफाइड मेंडेलियन रेशियो कहलाता है, और तीसरा जो है वो क्वांटिटेटिव पॉलीजेनिक कंटिन्यूअस वेरिएशन कहलाता है। इसी प्रकार से जीन अंतरिक्रिया के आधार पर जो है ये दो प्रकार का हो सकता है, एक है अंतःजीनीय अंतरक्रिया या इंट्राजेनिक इंटरेक्शंस, और दूसरा कहलाता है अंतराजीनीय अंतरक्रिया और इंटरजेनिक इंटरेक्शंस। तो इंट्राजेनिक प्रकार की जो इंटरेक्शन है उसके अंदर तो आपकी जो है वो को डोमिनेंस आता है या फिर जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस है वो आता है। और इसी प्रकार से जो इंटरजेनिक प्रकार की इंटरेक्शंस होती हैं कि दो अलग अलग प्रकार की जीन्स के द्वारा जो है वो इस प्रकार से फिनोटाइप अगर इन्फ्लुएंस किया जाता है, जैसे सप्लीमेंट्री जीन हो सकती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन हो सकती हैं, एपिस्टेटिक प्रकार की जीन्स हो सकती हैं, या फिर पॉलीजेनिक प्रकार की जीन हो सकती हैं, या फिर प्लियोट्रोपिक प्रकार की जीन हो सकती है, या फिर इनहिबिटरी प्रकार की जीन्स हो सकती हैं। तो ये सारी की सारी किस्में आती हैं इंटरजेनिक प्रकार की इंटरेक्शन या अंतराजीनी प्रकार के अंतरक्रिया के अंतर्गत आती हैं। तो चलिए अब हम जो है वो वन बाय वन करके जो है वो एग्जाम्पल्स देखते हैं कि जीन अंतरक्रिया जो है वो किस किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सप्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, या इसको हिंदी में हम कहते हैं पूरक जीन अंतरक्रिया। तो यहाँ जो एक जीन होती है वो कार्य के अंदर इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है, और जो सेकंड प्रकार की जीन जो है वो डिपेंड होती है किस पर, सप्लीमेंट्री प्रकार की जो जीन होती है या जो फर्स्ट प्रकार की जो जीन है उसके। तो इफेक्ट जो है वो किसका होता है, केवल फर्स्ट प्रकार की जीन जो है उसी का होता है। तो यहाँ पर राइट साइड के अंदर देखिए कि जब हम पर्पल और वाइट ग्रीन कलर वाले मेज के अंदर जब हम क्रॉस करवाते हैं तो हमें पहली पीढ़ी के अंदर जो है वो केवल पर्पल प्रकार के, आप ये कह लीजिए प्रभावी प्रकार की जो कैरेक्टरिस्टिक्स वाले जो बीज हैं वो मिलते हैं। लेकिन जब इसे हम जो है वो दूसरे प्रकार की पीढ़ी हम प्राप्त करते हैं तो देखिए जो है वो हमें रिजल्ट किस प्रकार से मिलते हैं। यहाँ आप जो है वो देख सकते हैं कि F2 पीढ़ी के अंदर 9 जो पौधे होते हैं वो तो हमें पर्पल बीज वाले जो है मेज मिलते हैं, 3 यहाँ पर हमें जो है वो रेड वाले मिलते हैं, और 4 हमें जो है वो किस प्रकार के मिलते हैं, वाइट मिलते हैं। जबकि मेंडल के अकॉर्डिंग यहाँ जो है वो 4 प्रकार का जो है वो हमें फिनोटाइप मिलना चाहिए था, लेकिन दोनों प्रकार की जो जीन हैं उनकी अंतरक्रिया की वजह से, या यूँ कह लीजिए कि जो इंटरजेनिक प्रकार की जीन इंटरेक्शन है उसकी वजह से हमें केवल जो मॉडिफाइड प्रकार का रेशियो जो है वो और 9, 3 और 4 मिलता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये जो है वो पूरक प्रकार की जो जीन्स होती हैं उसका प्रभाव होता है।
दूसरे प्रकार की जो जीन इंटरेक्शन होती है उसको हम कहते हैं कम्प्लीमेंट्री जीन इंटरेक्शन, या हिंदी में इसको हम कहते हैं संपूरक जीन अंतर क्रिया। और इसके अंदर ये देखा गया है कि अगर जो है वो दो जीन जो है वो होमोजाइगस हैं और होमोजाइगस होने के साथ साथ जो है वो आइडेंटिकल, इन दोनों जीन की वजह से जो मेंडेलियन प्रकार का रेशियो है वो 9:3:1 की बजाय जो है वो 9:7 के रूप में जो है वो पाया जाता है। तो ऐसे केसेस में जो जीनोटाइप है वो जो है वो होमोजाइगस से जो है वो हो सकता है, और होमोजाइगस के अलावा जो है वो हेट्रोजाइगस प्रकार का हो सकता है। लेकिन इनसे जो है वो फिनोटाइप जो है वो केवल एक ही प्रकार का प्रोड्यूस होता है। जैसे मान लीजिए कि स्मॉल ए और कैपिटल बी, स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल बी, और या फिर जो है वो कैपिटल ए स्मॉल ए और स्मॉल बी बी, या फिर स्मॉल बी बी प्रकार का जो है वो मान लीजिए एक जीनोटाइप है। तो इससे मिलने वाले जो है वो सभी के सभी प्रकार के फिनोटाइप जो है वो एक ही प्रकार के मिलते हैं। जबकि मेंडेलियन प्रकार का जो रेशियो है उसके अकॉर्डिंग जो है वो दो डिफरेंट प्रकार का जो है वो जीनोटाइप जो फिनोटाइप है वो मिलना चाहिए था, लेकिन इस जीनोटाइप की वजह से केवल एक ही प्रकार का फिनोटाइप जो है वो मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो डोमिनेंट प्रकार की एलील होती हैं वो जब साथ साथ पाई जाती हैं तो ऐसी हम जो है वो कम्प्लीमेंट्री जीन कहलाती हैं, और एक डिफरेंट प्रकार का जो है वो फिनोटाइप जो है वो उत्पन्न करने का कार्य करती हैं। तो देखिए किस प्रकार से होता है कि जो है वो देखिए वाहिट प्रकार के जो लेथारस ओडोटेरस का जो प्लांट है उसका हम वाइट प्रकार की वैरायटी के साथ में ही जो वो क्रॉस करवाते हैं, लेकिन जीनोटाइप देखिए जो है इनका डिफरेंट प्रकार से है। तो जो F1 पीढ़ी होती है उस F1 पीढ़ी के अंदर सभी के सभी जो है वो पर्पल प्रकार के जो है वो फ्लावर हमें प्राप्त होते हैं, या पर्पल फ्लावर वाले पौधे हमें जो प्राप्त होते हैं। और जब इनका सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया जाता है तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करने की वजह से हमें जो है ये F2 पीढ़ी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लू कलर में जो है वो शो कर रखा है, ये तो आपको 9 जो है वो पर्पल फ्लावर वाले जो है वो लेथारस ओडोरेट के जो है वो प्लांट मिलते हैं। और इसके अलावा जो बाकी के जो वाइट वाले हैं तो ये जो है वो आप ये कह सकते हो कि जो 7 पौधे होते हैं, 7 जब फ्लावर होते हैं वो क्या करते हैं आपको वाइट दिखाई देते हैं। तो यहाँ देखिए डोमिनेंट प्रकार के एलील जो है वो होते हुए भी जो है वो फ्लावर किस प्रकार का दिखाई देता है, श्वेत प्रकार का दिखाई देता है ना। तो यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं, इसमें आप देख सकते हैं। और इवन जो होमोजाइगस रिसेसिव होता है उसके अंदर भी देखिए वाइट प्रकार का प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो कम्प्लीमेंट्री प्रकार की जीन्स होती है उनके अंदर भी मॉडिफाइड प्रकार का जो जीन रेशियो होता है वो मॉडिफाइड प्रकार का जीन रेशियो जो है वो हमें दिखाई देता है। तीसरे प्रकार की जो है उसको हम कहते हैं एपोस्टेसिस, या इसको हम प्रबलता कहते हैं। और इसमें ये देखा गया है कि एक जीन जो है वो कम्प्लीटली दूसरे प्रकार की जो जीन है उसके प्रभाव को मास्क करता है, उसको कवर करता है, उसको छुपा देता है, उसको दिखाई नहीं देता है। जैसे जो माइस होते हैं उनके अंदर जो कोट कलर पाया जाता है, बालों का जो रंग पाया जाता है, वो 2 सेपरेट प्रकार की जो जीन्स होती हैं उन 2 सेपरेट प्रकार की जीन्स के द्वारा जो है वो कंट्रोल होता है। तो इस डायग्राम के अंदर हम देख सकते हैं कि ये भी एक मेंडेलियन प्रकार का मॉडिफाइड रेशियो जो है वो शो करता है। तो इन दोनों के द्वारा जो है वो हमें मिलना किस प्रकार का चाहिए था, 9:3:1 के रूप में जो है वो हमें मेंडेलियन रेशियो मिलना चाहिए, लेकिन मिलता क्या है 9, 3 और 4 के अनुपात में हमें माइस जो है वो मिलते हैं। तो यहाँ देखिए जो है वो राइट साइड के अंदर जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हैं कि एक जो है वो ब्लैक प्रकार का माइस है जिसका जीनोटाइप ये है, और दूसरे प्रकार का माइस है जिसका जीनोटाइप ये है। दोनों के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो हमें जो है वो दूसरी पीढ़ी के अंदर देखिए जो माइस मिलते हैं उसमें 9 माइस जो होते हैं वो तो किस प्रकार के मिलते हैं, हमें जो है वो किस प्रकार के मिलते हैं, ब्लैक प्रकार के मिलते हैं। और इसके अंदर जो है वो एक जो माइस है और ये जो लास्ट वाला जो होमोजाइगस रिसेसिव प्रकार का है, इसके पास के अंदर ये जो 3 प्रकार के माइस हैं, तो कुल मिलाकर 4 माइस जो है वो हमें किस रूप में मिलते हैं, ये हमें एल्बिनो के रूप में मिलते हैं या वाइट के रूप में मिलते हैं। और 3 जो है वो हमें किस प्रकार के मिलते हैं, अगाउटी प्रकार के मिलते हैं। मीन्स ब्लैक और जो वाइट प्रकार के माइस होते हैं उनका जो इंटरमीडिएट है उसको हम जो है वो अगाउटी कहते हैं, यानी जिसमें ब्लैक और सफ़ेद दोनों प्रकार का पैटर्न पाया जाता है बालों में, उसको हम क्या कहते हैं, अगाउटी प्रकार का माइस कहते हैं। तो ये जो 3 माइस हैं 1, 2 और 3, ये 3 माइस जो है वो किस प्रकार के होते हैं, अगाउटी प्रकार के होते हैं। तो इस प्रकार से जो हमें पता चलता है जो एपोस्टेसिस होती है, प्रबलता होती है, उसके अंदर एक जीन जो है वो दूसरे जीन के प्रभाव को जो है वो मास्क कर देती है, छुपा देती है।